मतगणना केंद्र पर हंगामा, ट्रक की एंट्री से भड़का विवाद, जांच के बाद खाली निकले बक्से, प्रत्याशियों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। रोहतास जिले में बुधवार की देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब मतगणना केंद्र के बाहर एक ट्रक की एंट्री को लेकर राजनीतिक दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ा कि डीएम और एसपी को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा। यह पूरा मामला रोहतास जिले के कृषि बाजार समिति तकिया स्थित काउंटिंग सेंटर का है। रात करीब 11:30 बजे राजद समर्थकों ने एक ट्रक को मतगणना परिसर के अंदर जाते देखा। ट्रक में टीन के कई बक्से लदे थे। जैसे ही इसकी जानकारी महागठबंधन समर्थकों को मिली, उन्होंने काउंटिंग सेंटर के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे देर रात तक गूंजते रहे। हंगामे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रक में रखे बक्सों की जांच कराई, जिसमें कोई ईवीएम या मतपेटी नहीं, बल्कि खाली टीन के बक्से मिले। डीएम ने बताया कि सभी बक्से खाली हैं और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हमने मौके पर जाकर जांच की, सारे बक्से खाली पाए गए। अगर किसी को अब भी शक है, अब की आग की कर अब भी के साथ है गए, तो सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन प्रत्याशियों और समर्थकों का गुस्सा कम नहीं हुआ। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने सवाल उठाया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली कि ट्रक में बक्से भरकर अंदर ले जाया गया है। जब हम शांतिपूर्वक सवाल करने पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सवाल करने पर कहा गया कि एफआईआर कर जेल भेज देंगे। ये कैसा लोकतंत्र है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि ये बक्से मतगणना के बाद ईवीएम रखने के लिए लाए गए थे। एसडीएम आशुतोष रंजन ने बताया कि इन बक्सों को पहले ही पहुंच जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से देरी हुई। ये वही बक्से हैं जिनमें मतगणना के बाद ईवीएम सुरक्षित रखी जाती है। इन्हें 10 तारीख तक पहुंचाना था, लेकिन देरी हो गई। इसमें कोई संदिग्ध बात नहीं है। हालांकि प्रत्याशियों का कहना है कि जब काउंटिंग सेंटर सील हो चुका था तो ट्रक अंदर कैसे घुसा और ट्रक की एंट्री के दौरान सीसीटीवी बंद क्यों किया गया। इन सवालों को लेकर देर रात तक बहस जारी रही। हालात को देखते हुए पुलिस ने काउंटिंग सेंटर के बाहर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। रात भर समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई। प्रशासन ने अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और मतगणना प्रक्रिया पर भरोसा रखें। एसपी रोशन कुमार ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जांच पूरी पारदर्शिता से हुई है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। रोहतास में ट्रक की एंट्री को लेकर हुआ यह विवाद चुनावी माहौल में एक नई बहस को जन्म दे गया है। एक ओर प्रशासन पारदर्शिता का दावा कर रहा है, वहीं प्रत्याशी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मतगणना से पहले ऐसे ट्रक की जरूरत क्या थी। मतगणना से ठीक पहले उठा यह बवाल प्रशासन की सतर्कता और राजनीतिक दलों की अविश्वास की स्थिति दोनों को उजागर करता है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि इस विवाद का कोई असर वोटों की गिनती पर पड़ता है या नहीं। फिलहाल रोहतास जिला प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा का आश्वासन दिया है। लेकिन रात का यह हंगामा एक बार फिर सवाल खड़ा कर गया है, क्या हमारी मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है? आते ही लाठीचार्ज करना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और प्रत्याशी पे लाठी लगना, मीडिया के भाइयों पे लाठी लगना, ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। ये ऐसे नहीं, ये लाठी तंत्र थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज को शांतिपूर्वक आराम से उठा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मीडिया के लोग हैं, तो और उनके साथ जो लोग हैं उन पे प्रत्याशी पे लाठी मारना। इसी तरीके से आप देखिए, जो लड़के पिछले 2 साल 3 साल का इतिहास निकाल लीजिए, जो लोग भी अपना अधिकार मांगने पटना गए हैं उधर से लाठी खा के आए हैं। तो ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है। अभी प्रत्याशी अंदर में, इस गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक, जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद एसडीएम साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा ही से निपट लिया जाएगा।
टिट फॉर टैट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत ना है। कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप गुंडों की तरह बात करेंगे तो हम आपके तरीके से बात करेंगे।